ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते, यदि विद्या दर्पणायते। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री शंभवनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। विषय चल रहा था पूर्ण आयु कैसे जिएं, पूर्ण आयु कैसे जिएं, अर्थात जितनी आयु आपको प्राप्त है अकाल मरण से कैसे बचें। इसी संदर्भ में एक बात और बता दूं आपको कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूर्ण आयु का निर्माण हुआ। और वह क्यों हुआ तो संस्मरण सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग आचार्य के पास आते और अपनी व्यथा कथा को सुनाते कि आचार्य श्री जी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारी माँ डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने चेकअप किया। किसी को बता दिया टीबी है, किसी को बता दिया कैंसर है, किसी को बता दिया कुछ और है, और ट्रीटमेंट चालू हो गया। लेकिन बाद में मालूम पड़ा वो रोग था ही नहीं। जिसका ट्रीटमेंट हो गया वो रोग था ही नहीं। अकाल में उनको जाना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि वो दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट कर गई। यंत्र के युग में ये मालूम ही नहीं पड़ता कौन सा रोग है कौन सा रोग नहीं है। पहले नाड़ी विशेषज्ञ होते थे, इस बात को जान लेते थे नाड़ी के माध्यम से। क्या जान लेते थे? नाड़ी के माध्यम से जान लेते थे कि आखिरकार कौन सा रोग अंदर विद्यमान है। लेकिन आज ऐसा होता है कि रोग जो होता है वह ज्ञात ही नहीं होता। कुछ रोग होता है और कुछ की दवाइयाँ चल जाती, इलाज हो जाता है। ये विषय हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इसको देख करके आचार्य ने कहा अब कम से कम आदमी का ट्रीटमेंट ना हो तो कम से कम अकाल मरण तो ना हो गलत दवाइयाँ चलने से। इसलिए आचार्य ने पूर्ण आयु के लिए आशीर्वाद दिया और पूर्ण आयु की स्थापना। कम से कम पूर्ण आयु तो व्यक्ति अपनी निकाल सके, वरना क्या होता है एलोपैथी दवाइयाँ आदि खा करके व्यक्ति अकाल में ही मरण कर जाता है। क्योंकि जो उसको रोग होता नहीं है वह रोग निकाल दिया जाता है, उसकी दवाइयाँ चल जाती हैं, और जब उसकी दवाइयाँ चलती हैं तो आदमी को झेलने की क्षमता नहीं होती है और उसका मरण हो जाता है। जैसे कोरोना काल में क्षमता नहीं होने पर ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाए गए जिसके माध्यम से व्यक्ति का मरण बाद में होना था तो पहले ही हो गया, 4 दिन पहले। तो इसको लेकर के आचार्य जी ने आयुर्वेद में कम से कम आपको फ़ायदा नहीं लगेगा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसलिए आयुर्वेद के लिए पूर्ण आयु के लिए आचार्य ने आशीर्वाद दिया है, जिसके माध्यम से, क्योंकि पूर्ण आयु जो है आयुर्वेद है, आयुर्वेद का सिद्धांत है, आयुर्वेद का सिद्धांत है रोग का इलाज तो करता है पर धीमी गति से करता है, लेकिन जड़ से उखाड़ देता है। और एलोपैथी का सिद्धांत है रोग को समाप्त नहीं करता, रोग को दबा देता है और बाद में जाकर के अन्य रूप में रोग प्रकट हो जाता है। और कह देते ये रोग तो ठीक हो गया, अब दूसरा शुरू हो गया, अब उसकी दवाई लो, अब वो ठीक करता है, तीसरा शुरू हो जाता है, अब इसकी दवाई लो, ऐसा करता जाता है। इसलिए पूर्ण आयु का आचार्य ने आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि आप सभी लोग अपनी पूर्ण आयु का उपयोग कर सकें, धर्म ध्यान कर सकें, संयम का पालन कर सकें।
अब आगे चलें, चलते हैं। अब तो और गड़बड़ हो गया, पहले तो ठीक सा चल रहा था। हमने ये कहा था यहाँ जो बैठे वहाँ चले जाओ, क्योंकि उसकी रुक रही थी हमारे सामने। चलिए, जब से 2 लगी तब से हुआ है ये, बाकी तो ठीक था। पता नहीं पहले हमारा गला अच्छा था, अब क्या सोच रहे लोग, गला क्यों ऐसा कर रहे पता नहीं। चलें अपन चलते हैं, जितना हम खींच पाएंगे उतना खींच लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रसन्नता आसन्न भव्य, बस बैठ जाओ, जितना है ठीक है, नहीं है अच्छा है। प्रसन्नता आसन्न भव्य की आली है। अब अच्छी आने लगी आवाज़, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, आ रही आवाज़, सुनाई दे रहा ना तुम लोगों को, पर्याप्त है। प्रसन्नता आसन्न भव्य की आली है, प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फूल फलों के दल सदा सदा दो लाहित होते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है जो निकट भव्य है उसको बोलते हैं आसन्न भव्य। आसन्न भव्य कह लो, निकट भव्य कह लो, जो बहुत जल्दी अपना कल्याण करना चाहता है। तो जो निकट भव्य है शीघ्र ही सच्चा सुख पाना चाहता है, ऐसे पुरुष के लिए प्रसन्नता ही परम मित्र है। उसके लिए प्रसन्नता परम मित्र है, क्योंकि उसके लिए उदासी की अब आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नता उसका मित्र बन जाया करती है। प्रसन्नता वह अलौकिक सहारा है जिसके आश्रय से ही सद्गुणों के फल फूल उत्पन्न होते हैं, अर्थात प्रसन्न व्यक्ति के जीवन में सदा अच्छे अच्छे गुण विकास को प्राप्त होते हैं। समझ गए ना? क्योंकि प्रसन्न मानव जीवन में आने वाले हर कष्टों संकटों को सहन कर लेता है। देखो ना, कांटों के बीच खिलखिलाता गुलाब इस बात का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कि वह संकटों के बीच में क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। इसी प्रकार से जो खुश मिजाज लोग होते हैं वो गुलाब की तरह होते हैं। देखो कितना खुश मिजाज है, कांटों के भी बीच में मुस्कुरा रहा है। देखो वह कितना खुश मिजाज है। जो कोई संकट होते, उपसर्ग होते, परेशानियों में होते हैं, रोग भी रहता है, फिर उनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती, प्रसन्नता रहती है, कभी उनके चेहरे पर मिलानता नहीं आती। उनके लिए कहा जा रहा है देखो कांटों के बीच में घिरा है फिर भी मुस्कुरा रहा है। क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि वह खुश मिजाज है। कांटों के बीच में घिरा है, कितना खुश मिजाज है, इसलिए तो लोग उसे प्यार से कहते गुलाब है, प्यार से कहते गुलाब, क्योंकि वह कांटों के बीच में भी खुश मिजाज रहता है। उसका मिजाज ही अलग रहता है। जैसे आपके महाराज का मिजाज अलग रहता है, हर परिस्थिति में महाराज मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ऐसे गुलाब का मिजाज, अपने मिजाज समझते हो ना? हाँ, वो अलग ही मिजाज में रहते हैं, क्योंकि वो महाराज रहते हैं। और महाराज यदि अलग मिजाज में न रहें तो महाराज का एक है। महाराज तो वही है, हर परिस्थिति में शांत बने रहें, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कोई रोग परिचय हो, चाहे ठंड हो, चाहे शीत, कोई परिचय हो, सबको सहन करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते रहें। मालूम ही ना पड़े कि रोग है कि नहीं है, कष्ट है कि नहीं है, ये अपने आप में अद्भुत है। ये निकट भव्य की पहचान है। किसकी पहचान है? निकट भव्य की पहचान है। वो हमेशा प्रसन्नता अपने जीवन में बनाए रखता है। प्रसन्नता एक प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ है। कैसा है? स्वास्थ्यवर्धक पेय है। उसको पियो, टॉनिक की तरह पियो। जितने प्रसन्न रहोगे उतने स्वस्थ रहोगे, और जितने अप्रसन्न रहोगे उतने अस्वस्थ रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे की जो प्रसन्नता है वह शरीर को स्वस्थ करती है और मन को प्रशस्त करती है। चेहरे की प्रसन्नता आपके चेहरे को सुंदर बनाती है और मन को भी सुंदर बनाती है। आपके मन में कोई विकार नहीं रहते, आपके मन में किसी प्रकार के संदेह आदि नहीं रहते, मन हमारा प्रशस्त रहता, खेद खिन्नता समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रसन्नता बहुत जरूरी है। यदि आप अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हो, उसमें क्या गड़बड़ी हो रही थी जो पहले लगा था? कुछ गड़बड़ी हो रही थी क्या? जब 15 दिन से अच्छा चल रहा था वो ऐसा? तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना सा है कि हमारे जीवन में जो प्रसन्नता है वह अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ प्रदान कर सकती है।
प्रसन्नता का अर्थ पेट फुला करके हंसना नहीं है। प्रसन्नता का मायना पेट फुला करके हंसना नहीं है, बल्कि प्रसन्नता का मायना यदि कोई है तो प्रसन्नता का मायना है अपने आप में प्रशस्त बने रहना, स्वोपयोग में लगे रहना। अभी शुद्ध उपयोग की बात नहीं कही जा रही, अभी कही जा रही स्वोपयोग की बात। स्वोपयोग में लगा हुआ व्यक्ति हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। यदि शावक 6 आवश्यक का निरंतर पालन करता है तो प्रसन्न चित्त रहता है। मुनि अपने आवश्यक का पालन करते हैं, उन्हें कभी आकुलता नहीं होती, हमेशा प्रसन्न चित्त बने रहते हैं। आप इस आपस में आप कार्य करते रहते हैं तो भी, और ऑफिस में भी यदि काम करते रहते हैं बराबर, तो आप प्रसन्न चित्त बने रहते हैं। कर्तव्य निष्ठ प्रसन्न चित्त बना रहता है, और जो प्रसन्न चित्त रहता है वो कर्तव्य निष्ठ बन जाया करता है। प्रसन्न चित्त क्यों है? क्योंकि कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ रहा है, और कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ रहा है इसलिए प्रसन्न चित्त है। और प्रसन्न चित्त है इसलिए वह कर्तव्य का पालन कर रहा है। उसके अंदर कोई खेद खिन्नता नहीं है, अच्छे से कर्तव्य का पालन करेगा। जब अंदर कोई खेद खिन्नता होगी तो कर्तव्य अच्छे से पालन नहीं होगा। इसलिए कर्तव्य निष्ठ और प्रसन्न चित्त दोनों एक साथ रहते हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ, एक हाथ में प्रसन्नता है, दूसरे हाथ में सफलता है। जिसके जीवन में प्रसन्नता नहीं उसके जीवन में सफलता नहीं, और जिसके जीवन में प्रसन्नता है उसके जीवन में सफलता अपने आप कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में सफलता बहुत से लोगों ने प्राप्त कर ली, पर प्रसन्नता सब लोगों ने प्राप्त नहीं की। क्योंकि प्रसन्नता अलग है और सफलता अलग है। सफलता मार्ग है, लेकिन प्रसन्नता मंजिल है। जिस सफलता के प्राप्त होने के बाद जीवन में प्रसन्नता ना आए उसे हम सफलता मानते नहीं हैं। सफलता वो है जो अंत में आपको प्रसन्नता प्रदान करती। जो प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकती वह कभी सफलता नहीं कहला सकती। कुछ लोग होते हैं जो माता पिता को दुखी करके सफल तो हो जाते हैं, लेकिन जीवन में कभी प्रसन्न नहीं रह पाते। और जो व्यक्ति जीवन में माता पिता को खुश रख करके प्रसन्न रहते हैं वो अपने जीवन को सफलता के प्राप्त कर गए, ऐसा मान के चले। वह सफलता कोई काम की नहीं जो प्रसन्नता ना दे सके, और वो प्रसन्नता सफलता ही है जिसमें हमेशा आपके पास प्रसन्नता है, समझो आपका जीवन सफल है। बाकी जीवन निष्फल है। आपने पैसा कमाया, कहाँ आप प्रसन्नता का अनुभव कर पा रहे? आपने बहुत बड़े बड़े मकान मान लिए, कहाँ प्रसन्नता का अनुभव कर पा रहे? एक कुटिया में रहने वाला व्यक्ति प्रसन्न चित्त है। तो सफलता वो नहीं होती जो कि आपके लिए कुछ चीज़ें दिला दे, सफलता वो है जो जीवन में प्रसन्नता से भर दे। इसलिए सफलता और प्रसन्नता को समझें आप। अपने जीवन की सफलता है अंत में प्रसन्नता प्राप्त होना। बहुत सारे लोग सफल हैं लेकिन प्रसन्न नहीं हैं। बहुत सारे सफल पर दुखी हैं। वो इतनी सफल दुनिया को दिख रही कि वो सफल हैं, दुनिया के पास ही सफलता है, अंदर से उनसे पूछो कितने दुखी हैं। क्योंकि उन्हें प्रसन्नता के लिए नहीं किया, मत सफलता के लिए प्रयास किया है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, सच्चा श्रावक वो है जो सफलता के पीछे नहीं दौड़ता, प्रसन्नता के पीछे दौड़ता है। और जो प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है, समझो उसके पास सफलता अपने आप आ गई, उसका जीवन सफल हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार ये कब से परंपरा चली आ रही है हास्य की? इसकी क्या ज़रूरत है? तो सुनो, ये हास्य की जो परंपरा है अनादिकाल से है। क्योंकि पहले भी राजा महाराजाओं के सामने गाने वाले, नृत्य करने वाले विदूषक आदि होते थे जो चिंता मुक्त रखते थे और आनंद का अनुभव कराते रहते थे। क्यों? क्योंकि ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। हास्य कवि क्यों होते थे, विदूषक क्यों होते थे? ताकि सबको प्रसन्न चित्त रख सकें और चिंता मुक्त रह सकें। पहले के राजा महाराजा ही प्रसन्न चित्त रहने के लिए, चिंता मुक्त रहने के लिए ऐसे हास्य कलाकारों को अपने पास सम्मानित किया करते थे। अर्थात ये परंपरा अनादिकाल की है, क्योंकि चिंता आदि तो सबको घेरती है।
और चिंता से मुक्त होना हो, प्रसन्न चित्त रहना हो तो सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? कौन सा है? हंसना सीखो थोड़ा सा। हंसने का अर्थ ऐसा नहीं कि तुम कैसे भी हंसते रहो पागलों जैसे। हंसने का अर्थ है थोड़ा चेहरे पर प्रसन्नता बना करके चलो। हर किसी पर मत हंस देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। किसी को देख कर महाराज ने कहा था आप तो अपरिचित को परिचित बनाओ, तो ऐसे नहीं हंसना। समझ लेना किसको, क्योंकि बहुत एक देश होते जो दृष्टांत होते एक देश होते, समझने की बात होती है। एक बार प्रवचन में बताया गया कि देखो अपनी पत्नी की भी प्रशंसा करना चाहिए, सुन रहे ना, उसके भोजन की प्रशंसा करना चाहिए। उसने सुन लिया प्रवचन में, घर गया और जैसे ही भोजन आया खूब प्रशंसा करने लगा। इतने दिनों से कहीं प्रशंसा नहीं की, आज प्रशंसा करने लगा कि आपने बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छा भोजन। पत्नी ने आकर के गुस्से में इतना फटकारा, बोले क्यों? आप मैं भोजन की प्रशंसा कर रहा हूँ? नहीं, आज तो मैंने नौकरानी से बनवाया है, रोज़ मैं बनाती थी तो प्रशंसा ही नहीं करते थे, आज तो प्रशंसा करने बैठ गए। उसे क्या पता था किसने बनाया किसने, तो महाराज ने कह दिया भाई प्रशंसा करना तो कर दिया। ऐसे हंसना कह दिया तो ऐसा नहीं किया, हंसने लगो। समझो उसके प्रसंग को, किस समय हंसना कैसे नहीं। कभी अपाहिज पर नहीं हंसना, कभी लंगड़ी लूली पर नहीं हंसना, किसी गलती पर नहीं हंसना, किसी का अपमान देख करके नहीं हंसना। समझ गए ना? ये ध्यान रखना, क्योंकि व्यवहार और व्यापार दोनों आपके प्रभावित होते हैं। यदि आप क्रोध में रहते, तनाव में रहते हैं और आप खुश मिजाज रहते हैं तो आपका व्यवहार पर, व्यापार पर, ऑफिस पर, परिवार पर, सब पर प्रभाव पड़ता है। इसे देखें आपको कब हंसना और कब नहीं हंसना चाहिए। मौका देख करके चौका लगाना चाहिए। हर जगह चौका लगाओगे ना तो आपकी स्टंप 3 उड़ जाएंगे। समझ में आया ना? हाँ, इसलिए ध्यान रखना चाहिए, स्टंप नहीं उड़ना चाहिए। हाँ, एक सज्जन बोले महाराज जी हम बहुत दिनों से चौका लगा रहे हैं, आपके यहाँ आपके आहार नहीं हुए। हमने कहा सचिन ने तो कितने बार चौके लगाए। सचिन को नहीं जानते तुम लोग? हाँ, वो तो भगवान माना जाता था चौके लगाने में, है ना? चलिए आगे चलते हैं। हंस लिया ना, समझ गए? समझ गए, चलिए आगे चलते। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा क्या करना है? हंसना सीखना है, मुस्कुराना सीखना है। लेकिन हमेशा नहीं कि आप माला फेर रहे हो तो भी मुस्कुराने लगो, तो गड़बड़ हो जाए। फिर कोई शोक सगा में जाकर के मुस्कुराने लगो तो गड़बड़ हो जाए। फिर ऐसे काम नहीं करना, वरना आपको बता दिया ऐसा है। ऐसे एक बार कहीं हमने सुना था कि कहाँ देखा था, एक व्यक्ति ने कहा भाई तुमने अपनी इज्जत कैसे बढ़ाई? तुम्हारी समाज में बहुत इज्जत हो गई। बोले क्या हुआ? हमारी इज्जत ऐसी समाज में बढ़ गई कि एक व्यक्ति की माँ ख़त्म हो गई थी। हम उसके यहाँ गए बैठने के लिए। हमने कहा तुम्हारी माँ ही नहीं थी, माँ मेरी भी थी, माँ गांव की भी थी, माँ इनकी थी, माँ उनकी थी, आप अकेले दुखी क्यों हो रहे हो? ऐसा ऐसा उसने कहा। उसे मालूम पड़ गया इज्जत बनाने का ये तरीका है। अब एक पहलवान की पत्नी ख़त्म हो गई थी। क्या ख़त्म हो गई थी? वो पहुँच गया वहाँ पर और बोले आप चिंता क्यों होते हो? वो इज्जत का मान गया, ये तुम्हारी ही पत्नी नहीं थी, मेरी भी थी, इसकी थी। पहलवान ने उसकी पिटाई कर दी, पूरी नगर उसका अपमान हो गया। बोले भाई, अरे भाई मैंने ये कहा था माँ तो सबकी हो सकती है पर पत्नी सबकी नहीं हो सकती। समझ में आ रहा ना? तो हंसने का ये नहीं तो कभी भी हंसने लगे, लोग पागल शब्द कर दें आपको। जैसे पतिदेव कहें भैया इनको क्या हो गया, तो पागलपन छा गए, तो हमेशा ही हंसते रहते। तो देखना है हमने जो उदाहरण दे रहे कब हंसना कब नहीं हंसना, कैसे हंसना, इसका भी ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और हमेशा रोना भी नहीं। क्या नहीं करना? हमेशा रोना भी नहीं। रोना भी अच्छा नहीं है। कहाँ रोना कहाँ नहीं रोना, इस बात का ध्यान रखना। अब आहारचर्या हो रही है और आप रोने लगो, क्यों? पिताजी की याद करके। पिताजी होते तो कितना अच्छा रहता चौकी में। तो अंतराय कराओगे क्या महाराज जी का? हैं? इस प्रकार का रोना नहीं। खुशी से रोना कोई दिक्कत नहीं, खुशी के आंसू अच्छे लगते हैं। समझ गए? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। समझ गए ना? तो वो अलग चीज़ है और वहाँ प्रसंग देखा जाता है, किस प्रसंग में आपको रोना आ रहा है। तो सब चीज़ों का अपना अपना महत्व, अपना अपना स्थान है, क्योंकि हर जगह हंसना नहीं चाहिए, हर किसी पर हंसना नहीं चाहिए। सुनो, 3 बातें हम आपको बता देते हैं। जो दूसरों पर हंसता है
वह मूर्ख कहलाता है। जो दूसरों पर हंसता है वह मूर्ख कहलाता है। किसी लंगड़े को देखकर, अपाहिज को देखकर, किसी गलती को देखकर, अपमान को देख करके हंसता है तो समझो वह दूसरों पर हंसता है, वह मूर्ख कहलाता है। जो खुशी के समय हंसता है वो इंसान कहलाता है, नॉर्मल सामान्य पुरुष कहलाता है। और जो दुख में हंसता है वो एक महान इंसान कहलाता है, वो महान कहलाता है। दुख के प्रसंग में भी खुद को दुख हुई हो तो फिर वह हंस रहा हो। क्यों? क्योंकि ये तो दुख आते जाते रहते हैं, अपनी प्रसन्नता क्यों हम धूमिल करें, इसको समाप्त क्यों करें, ऐसा भाव करता रहता है। तो आप कौन से प्रकार के हैं? पहले प्रकार के। कभी पहले प्रकार के ही बन जाते होंगे, कभी दूसरे प्रकार के ही बन जाते होंगे, कभी तीसरे प्रकार के तो बहुत कम लोग होते हैं जो दुख में भी चेहरे पर प्रसन्नता बना करके रखते हैं, खुश रखते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं। तो याद रखो, मैंने कल कहा था कि हंसी के सामने क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी फीकी पड़ जाती हैं। प्रेम के फूल नहीं, मुस्कान के फूल और प्रेम के सागर की दुनिया में कोई कीमत नहीं होती। हंसी के फूल यदि आपके पास हैं, प्रेम का सागर यदि आपके हृदय में मडरा रहा है तो समझिए इसकी कोई कीमत नहीं है। ये दो चीज़ें अमूल्य हैं। आपके चेहरे पर कौन से फूल रहें? मुस्कान के, और आपके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ाता रहे। ये दोनों चीज़ें हो गई तो परिवार और समाज में आपको बहुत आनंद का अनुभव आएगा, और समाज भी आपसे खुश रहेगी, परिवार भी आपसे खुश रहेंगे। बस दो चीज़ें करना शुरू कर दो, चेहरे पर मुस्कान के फूल रखो और हृदय में प्रेम का सागर बना करके रखो। इनकी कोई भी संसार में कीमत ना आंकी गई है, ना कोई आकलन कर सकता है। यहाँ पर बात कही गई। अगली बात कह दूँ, हंसी जीवन का प्रभात है, तो रोना जीवन की काली रात है। इसे जीवन का सुप्रभात करो तो मुस्कान के साथ करो, कभी काली रात के साथ मत करो। हमेशा मुस्कुराते हुए सोना, मुस्कुराते हुए जागना, दोनों काम कैसे करना? मुस्कुराते हुए जागना और मुस्कुराते हुए सोना, फिर आपका जीवन ही बन जाएगा सोना। सोते समय कभी मिलान मुख मत करो, कसाई के साथ मत दो, बदला लेते हुए मत सो, क्रोध की दशा में मत सो, अच्छे चेहरे पर मुस्कान के साथ सो। सुबह उठते ही शिकायत के साथ मत उठो, बुरा भला कहते मत उठो, गाली देते हुए मत उठो, बल्कि चेहरे पर मुस्कान रख करके उठो, आपका दिन भर अच्छा जाएगा। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, तो उन्हें दो बातें अवश्य समझाता हूँ। बच्चों, अपने जीवन में दो काम अवश्य करना, प्रातःकाल उठ करके। यदि प्रातःकाल उठ करके बच्चों ने ये दो काम कर लिए तो उनका दिन भर बहुत अच्छा जाएगा। पहला तो सुबह से उठ करके चेहरे पर मुस्कान रखो। चेहरे पर मुस्कान रहने से क्या फ़ायदा होगा? चेहरे पर मुस्कान रखोगे तो जीवन पूरा, दिन भर पूरा सकारात्मक रहेगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ना मम्मी से ना पापा से। और दूसरा, बड़ों को प्रणाम करो। बड़ों को प्रणाम करोगे, माता पिता को, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य की वृद्धि होगा, तुम्हारा दिन भी अच्छा होगा, पुण्य की वृद्धि होगी। तो एक तो चेहरे पर मुस्कान सकारात्मकता लाएगी, और बड़ों को प्रणाम पुण्य की वृद्धि करेगी। तो जब सकारात्मकता और पुण्य जुड़ेंगे तो सफलता तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। चेहरे पर मुस्कान और बड़ों को प्रणाम, इसके निकलते हैं बहुत अच्छे परिणाम। इनके परिणामों पर जाओ, फिर देखो आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा। माता पिता भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, और आपके परिसर में आने वाले भी हमेशा खुश रहेंगे। अब चलते हैं आगे। इतनी सारी बात होने के बाद क्या होता है? ओरे हंसिया, हंसी हंस हंस कर बहुत मत कर, हास्य रस की कीमत इतनी मत कर, तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं हैं, हंसी की बात हम स्वीकार नहीं करते, सत्य तत्व की भांति किसी कीमत पर शिल्पी ने यूं फिर से कहा। अब शिल्पी हास्य रस को भी नकार रहा है। पहले वीर रस को नकार दिया था क्योंकि ये मोक्ष मार्ग है,
और ये अध्यात्म का मार्ग है, इसमें हमेशा हंसते रहना ठीक नहीं है। तो हास्य रस का सहारा लिया यहाँ पर। अब कहते हैं इसकी हमारी उपयोगिता में अब आपकी स्वीकृति होना चाहिए। शिल्पी से कहा तो शिल्पी ने कहा, हास्य की बात सुनकर के शिल्पी बोलता है, अरे हंसिया, हंस हंस कर अपनी इतनी बड़ाई मत कर, ज़्यादा बातें मत बना, हम तुमसे भी सहमत नहीं हैं। क्योंकि सच्चाई की तत्वज्ञान की बातों के समान हंसी हंसी की बात हम स्वीकार नहीं कर सकते। कभी कभी हंसिया हंसिया बन जाता है, जानते हो, एक हंसिया होता है जिससे आप आम वगैरह बनाते हैं, ये सब वो हंसिया होता है। तो कभी कभी वो काटने का काम भी कर जाता है। कहते हैं रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। तो कभी कभी वो हंसिया आदमी भी क्या बन जाता है, हंसिया बन जाता है। इसलिए कभी ऐसे नहीं हंसना चाहिए जिसमें दूसरे को कष्ट पहुंचता हो। हे भगवान, मुझे ऐसी हंसी खुशी मत देना जो दूसरे को दुख पैदा करे। क्यों? तो कभी कभी हमारा हंसना व्यंग्यात्मक होता है जिससे दूसरों को कष्ट पहुंच जाता है। ऐसा कभी मत कहना हंस करके कि अंधों के अंधे ही होते हैं। ऐसी मजाक भी कभी कभी हंसी हमारे लिए हंसिया का काम कर जाती है। तो ऐसी हंसी से बचो, ये कहा जा रहा है। और जहाँ तत्व ज्ञान की बात हो वहाँ पर हंसना नहीं, वहाँ पर तो गंभीरता की बात होती है। गंभीरता से उस चीज़ को लेना पड़ता है, गंभीरता से धारण करना पड़ता है। इसलिए कह रहे हम आपकी से भी एकदम सहमत नहीं हैं, क्योंकि जब सत्य तत्व की जानकारी करना हो वहाँ हंसी हंसी में नहीं टाला जाता। उसके लिए तो अच्छी तरह से गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ता है। शिल्पी ने यूँ फिर से कहा, खेद भाव के विनाश हेतु हास्य का राग आवश्यक भले ही हो, किंतु वेद भाव के विकास हेतु हास्य का त्याग अनिवार्य है। हास्य भी कसाय है ना। समझ में आ रहा है क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि यद्यपि कुछ शोक आ जाए, आपके घर में दुख आ जाए, उदासीनता आ जाए, तो उसको दूर करने के लिए हास्य भाव का होना आवश्यक है, यह हम मानते हैं। किंतु संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हेतु हास्य को भी पूर्णतः छोड़ना ही पड़ता है। विद्यार्थियों को भी ज़्यादा हंसी मजाक ठीक नहीं होती। हंसना अलग है और हंसी मजाक करना अलग है। विद्यार्थियों के लिए बताया गया है कि कम हंसी मजाक करें। अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ यदि हंसी मजाक में ही लगे रहोगे तो फिर ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? आपको समय कैसे मिलेगा जब आप अपने सिलेबस का अध्ययन कर पाएंगे? इसलिए पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। हंसना तो चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए, तनाव में नहीं रहना चाहिए, लेकिन हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, व्यंग नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को चिढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका मन और समय उस पर लग जाएगा, फिर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों को हंसी मजाक ना करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उसी में समय और मन लगाना चाहिए, तभी वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए हंसी मजाक का परित्याग करना परम आवश्यक है। जैसे तत्वज्ञानी के लिए तत्वज्ञान करते समय हंसी मजाक नहीं करना, उस समय उन्हें लिए तत्व का पान करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि तत्वज्ञान की बात करते करते हंसते रहते, आहा हा हा, तत्वज्ञान की बात ऐसा लगता हास्य कसाय का उदय चल रहा हो जैसे। तो उस समय तत्वज्ञान के समय क्या नहीं होता है, हा 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 ठहा ठहाका नहीं लगाया जाता। ये ध्यान रखने की परम आवश्यकता हुआ करती है। तो कह रहे हैं देखो इसमें वेद भाव का विकास होता है। वेद भाव समझते हो आप लोग? काम वासना भी उत्पन्न हो सकती है। काम भाव भी हंसी मजाक से उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी मुख से हंसी मजाक करते करते आदमी कोतकुच्च पर पहुंच जाता है, मौखरिया यहाँ पहुँच जाता है, कुछ चेष्टाएँ करने लगता है, शरीर को गुलकने लगता है। गुलकना समझते हो? अगली से इस प्रकार के उसके पेट में ऐसा करना, ये कुछ रूप में आ जाता है, कुछ चेष्टाएँ भी करना शुरू कर देता हो। तो ये चेष्टाओं से बचना चाहिए।
जो कि काम विकार को उत्पन्न करने वाली हुआ करती हैं। ऐसी चेष्टाओं से बचो। मजाक शरीर से कभी भी नहीं करना चाहिए, और मजाक यदि किसी से कर रहे हो तो उनके माँ बाप तक नहीं पहुंचना चाहिए। कहाँ तक नहीं पहुंचना चाहिए? माँ बाप तक नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे को बुरा लग सकता है। जैसे आपको अपने माँ बाप पर कोई मजाक करे तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। ऐसे आपको भी ऐसी मजाक नहीं करना चाहिए जो बच्चे को, सामने वाले को बुरा लगता है। अब आगे कहते हैं, हसनशील प्रायः उतावला होता है, कार्य कार्य का विवेक, गंभीरता धीरता कहाँ उसमें, बालक संबावला होता है वह, तब तो स्थित प्रज्ञ हंसते कहाँ, मोह माया के जाल में आत्मविज्ञ फंसते कहाँ। अब यहाँ पर एक बात और कह दी कि हमेशा हंसने ही रहना, हमेशा हंसते ही रहना जिसका स्वभाव होता है, प्रायः वह जल्दबाजी करने वाला होता है, हर काम जल्दी में करता है, इसलिए उसका नाम हो जाता है उतावले कक्का। कौन से चाचा हो जाते हुए? उतावले चाचा। हमेशा उतावली करते हैं, उतावले भैया, उतावली चाची, उतावली मम्मी, उतावली आंटी, क्यों हो जाती है नाम? क्योंकि वो उतावली करते हैं। हमेशा हंसने वाले, हर काम जल्दबाजी में करना चाहते हैं, और जल्दबाजी में काम बिगड़ता है, कभी बनता नहीं। इसलिए आपके लिए ये ध्यान रखना, हमेशा नहीं हंसना, समय समय पर सब चीज़ आवश्यक होती है, समय समय पर सब चीज़ें काम करती हैं। लेकिन यदि असमय में करो तो ही आपके लिए साइड इफ़ेक्ट बन जाती हैं। कोई भी चीज़ हो, खाने पीने से लेकर के बोलने से, हंसने से, क्रिया करने से, सारी की सारी चीज़ें असमय पर नहीं, सारी चीज़ें समय पर हों तो वह शोभा को प्राप्त होती हैं, आपको आनंद का अनुभव करा सकती हैं, आपको कुछ प्रदान करा सकती हैं, अन्यथा साइड इफ़ेक्ट ही हमें भोगना पड़ सकता है। आगे कहते हैं कि कब कौन सा कार्य उचित है अथवा अनुचित, कब कहाँ करना, कितना क्या बोलना इत्यादि विवेक नहीं रहता उसमें। किसमें वो नहीं रहता विवेक? हमेशा हंसते रहने वाले व्यक्ति में। और हमेशा दुखी रहने वाले की भी यही समस्या है, हमेशा दुखी रहने वाला व्यक्ति भी कब क्या करना चाहिए ये विवेक खो जाता है। इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखें। कभी कभी होता है बच्चे से आप मजाक करते हो, आपने मजाक की, अब वो तो उतावला रहता है, आपने एक बार मजाक की, वो भरी सभा में मजाक कर सकता है आपसे और बेइज्जती खराब कर सकता है आपकी। करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे ही कई कई बच्चों को मजाक करते हो, अब बच्चों से कहा अरे गधे, वो वहीं बोल दे सबके बीच में सेम टू यू, फिर क्या करेंगे आप? अब चार लोग क्या कहेंगे, इन्होंने यही सिखाया क्या? गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? आज ऐसे होता है। आज के बच्चे जो हैं ये बातें जल्दी सीख जाते हैं, वो ये ध्यान नहीं रखते कि हम किन के बीच में हैं, कहाँ हैं, कैसे, कहीं भी डांडी खींचने लगते, कहीं चांटा मारने लगते। आज देखा हमने भरी सभा में बैठे बच्चे माता पिता को चांटा मार देते हैं, उनकी डांडी खींच देते हैं। क्यों? क्योंकि ना आपने अति लाड़ कर दिया, अति मजाक कर दिया। यदि उनको डांट के रखते तो समझ जाते कि नहीं ऐसा यहाँ नहीं करना। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को सिखा दिया जाता था कि बेटा तुम मेहमान के यहाँ जा रहे हो, वहाँ पर कुछ मांगना नहीं, वहाँ ज़्यादा उधम नहीं करना, कोई चीज़ नहीं, जो दें तब लेना, वो भी 2 बार के 3 बार तब लेना, एक बार में नहीं, हमें नहीं खाना, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वो देखते रहते थे मम्मी की तरफ, मम्मी कहते थे हाँ अब खाना तो है पर मम्मी ने मना किया है, तो कहाँ ऐसे बच्चे देखते रहते मम्मी की तरफ, मम्मी कहते हाँ तो ठीक है, नहीं तो कहते नहीं तो नहीं, ऐसा कर देते। तो इतना डर तो होना चाहिए आँखों का। किसका डर होना चाहिए बच्चों को? आँखों का डर होना चाहिए। किसी का डर हो या ना हो पर आपकी आँखों का डर होना चाहिए। जैसे चौके में महाराज जी की आँखों का डर रहता है। क्योंकि बच्चों को इतना डर रहना चाहिए। इतनी डर समाप्त हो गया, क्योंकि डर नहीं है तो प्रेम नहीं है, ये नियम है। प्रेम है तो डर रहेगा। आज पति पत्नी में डर खत्म हो गया, समझो प्रेम खत्म हो गया। और एक दूसरे का थोड़ा डर बना रहता है तो समझ लेना कि प्रेम बना रहता है। हाँ वो तो प्रेम पति करता है ना, आजकल पत्नी कहाँ करती है, ऐसे हो गया। ऐसे समझ लो, आप कह रहे पति डरने लगे तो समझ लेना कि आप प्रेम करते हो। जो डरे समझो प्रेम करता, जो नहीं डरे समझो प्रेम करता ही नहीं है। लिख लो अपनी डायरी में, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। भय बिन प्रीत ना होय गोसाई,
भय के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। यदि आपसे जो भी प्रेम करता है वो आपसे डरता जरूर है, ये नियम है। चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पापा हो, चाहे कुछ भी हो, किसी प्रकार के पिता को भी डर रहता है, बेटा बुरा ना मान जाए, बेटा भाग ना जाए, बेटा गलत ना कर ले, वो भी डर सब होता है। समझ में आया? इसलिए बिना भय के प्रेम ना हुआ है और ना हो सकता है। इसे शुरुआत में हमने कहा था, जो हमसे डरते ना हो वो आहार ना दें, नियम दिया था हमने। क्यों दिया था? क्योंकि भय बिना कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भय एक सम्मान का प्रतीक है, भय बहुमान का प्रतीक है, ये सकारात्मक भय है। कहीं हमसे उनका अपमान ना हो जाए, कहीं आप शब्द ना निकल जाएं, इसलिए वो भय रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सकारात्मक है, कहीं ऐसे शब्द का उपयोग ना हो जाए कि आप महाराज तो हंस के टाल देंगे पर आपको कर्म का बंध ना हो जाए। समझ आ रहा है आपको? इससे थोड़ा सा होना जरूरी है। एक संस्मरण याद आ गया, सुना देते हैं। सप्तभय की चर्चा चल रही थी। आचार्य श्री जी सामूहिक क्लास लगी थी, श्रावक भी बैठे थे, साधुजन भी बैठे थे, हम सब लोग मंच पर थे, सब श्रावक सामने थे। आचार्य भगवंत सप्तभय की चर्चा कर रहे थे। सम्यक दृष्टि को सप्तभयों से मुक्त होना चाहिए। तो उसी समय अब थोड़ा सा उज्ज्वल विरोध भी हो जाती है और आचार्य से कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है सुनने के लिए। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, आचार्य जी जो आपसे बात करने में डर लगता है वह कौन सा भय कहलाएगा? तो आचार्य जी हंसकर बोलते हैं, भैया मैं सबके सामने उनका नाम नहीं खोल रहा हूँ, यहाँ एक महाराज बोल रहे हैं और कह रहे आपसे बोलने में भय लगता है, वो कौन सा भय कहलाएगा? और बोल रहे हैं, उन्हें भय ना लग जाए इसलिए मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ। फिर बोलते हैं हाँ, ये भय सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है, मलिन नहीं करता। सम्यक दृष्टि को ये भय तो होना ही चाहिए। प्रभु के सामने, गुरु के सामने, बड़ों के सामने भय होना चाहिए। ये सकारात्मक भय है, अर्थात मेरे द्वारा कोई अशुद्ध वाक्य ना निकल जाए, कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिसको बड़े बुजुर्गों को ठेस पहुंच जाए या उनका अपमान हो जाए या हमें कर्म का बंध हो जाए। इसलिए बड़ों के सामने, गुरु के सामने बोलने में भय इस सकारात्मक भय है जो कि आपके अंदर होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इस भय को अपने पास रखो, तभी आप सही मायने से धर्म का पालन कर सकते हैं। यही शिक्षा बच्चों को लेना चाहिए, बच्चे बच्चियों को और पत्नियों को भी लेना चाहिए। अपने से बड़ों से थोड़ा भय होना चाहिए बहुमान की दृष्टि से। सबके सामने उनका अनादर नहीं करना चाहिए। सबके सामने जैसे घर में बोलते हो ना, वैसे सबके सामने सभा में और यहाँ बातचीत नहीं करना चाहिए। नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए, श्रीमान जी कह कर के बात करना चाहिए। इस पर ताली नहीं बजाएगी किसी ने। ये रिस्पेक्ट है। आप बड़ों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपका व्यवहार परफेक्ट बनेगा, आपको भी दूसरा रिस्पेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि भैया ये अपने पति से इतने प्रेम से बोलते, इतने आदर के साथ बोलते हैं। यदि इंसान होगा तो जरूर आपसे प्रभावित हो जाएगा। इंसान होगा तो, ताकि नहीं कह रहा हूँ, इंसान होगा तो प्रभावित हो जाएगा। ये भाई अपने पति से इतने, और पति भी श्रीमती बोल करके बात करेंगे तो उनकी भी रिस्पेक्ट बनेगी। समझ में आ रहा है? और बच्चे जो होते हैं माता पिता के सामने ज़्यादा ना बोलें। जो ज़्यादा बच्चे बोलते हैं ना, माता पिता चुप रह जाते हैं, बच्चे ज़्यादा बोलने लगते हैं, वो भी ठीक नहीं। सकारात्मक भय को समझो। इस संस्मरण आपको ये शिक्षा देता है, अपने बड़ों का अपमान ना हो जाए, और अपने दो बड़े जब बोल रहे हों तब छोटे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये संस्मरण हमें शिक्षा देता है सकारात्मक भय बनाकर, जो कि संवेग भाव कहलाता है। इस सकारात्मक कौन सा है? संवेग भाव। संवेग भाव ने पापों से डर खाना, पाप न लग जाए, दोष न लग जाए, ये कहलाता है पापों से भय होना, संवेग भाव। और संवेग दृष्टि का पहला लक्षण है ना, प्रशम संवेग भाव, ये रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है उस बात को आप अक्षरता समझने का प्रयास करें। और ये कही जा रही है कि वह व्यक्ति विवेक नहीं रख पाता जो ज़्यादा हंसने वाला होता है।
और शीघ्रता से प्रतिकार करने लगता है, जल्दी क्रोधित हो जाता है, वह जल्दी उसके अंदर क्रोध आ जाते हैं। क्रोध ही नहीं आ जाता, क्या हो जाता है, उसका मन जो होता है स्थिर नहीं रह पाता। चित्त की नम्रता, संतोष, पांडित्य, सहनशीलता, बड़कपन आदि सारे के सारे जो उसके विशेष गुण हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जो जितनी बुद्धि आत्म तत्व के प्रति स्थिर हो गई है, ऐसे पुरुष ना ही हंसते हैं और ना ही संसार के मोह माया में फंसते हैं। क्योंकि आप लोग बोलते हो हंसे तो हंसे, जो हंसता है तो फंसता है। लेकिन सबको लागू मत करना, कुछ हंसते हैं तो फंसते हैं, क्योंकि हंसे तो फंसे, पर कुछ ऐसे हैं जो हंसते तो जचते। तो आप नहीं हंसना, क्योंकि आप हंसते हो तो हंस हंस के फंस जाते हो। जो दुनिया मोह माया से हट गए हैं वो जब हंसते हैं तो जचते हैं, अच्छे लगते हैं। उनकी बात अलग है, गुरु महाराज की बात कह रहा हूँ। वो हंसते हैं तो जचते हैं, वो कभी फंसते नहीं। हाँ, फंसे लोगों को और हंसा हंसा के बाहर निकाल देते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर जो फंसे हों वो ही बाहर निकल आया करते हैं। इसलिए उनके लिए लागू नहीं होता, हर चीज़ हर के व्यक्ति को लागू नहीं हुआ करती। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है वह स्थिर चित्त जो होते हैं वो ज़्यादा ना हंसते हैं और ना ज़्यादा आकुल व्याकुल, तो विस्मय भी नहीं होता। आचार्य की एक विशेषता और बता दूँ आपको। आचार्य को कितनी भी गंभीर बात बता दो, अपन लोगों को लगता है गंभीर ऐसा है, उनको सुनाओ तो उन्हें आश्चर्य से नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे उनको पता हो पहले से, हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। जैसे केवल ज्ञानी को आश्चर्य का भाव हो जाता ना, विस्मय का भाव, ऐसे आचार्य को भी 80-90% आश्चर्य से ही नहीं होता। कुछ चीज़ बताओ, हाँ पंचम काल है, कली काल है, अपना सुधार करो, क्या कर सकते हैं, कैसा करें, किसके लिए क्या करें, ऐसा करके टाल देते। अब उनको लगता कि अपन बहुत बड़ी बात लेकर के जा रहे हैं आचार्य के पास। वहाँ जाके बताते अनादि के संस्कार हैं, क्या बोल देते हैं, अनादि के संस्कार हैं। उनसे पूछो हमारे उन्होंने ऐसा ऐसा कर लिया, क्या करते, अनादि के संस्कार है भैया, ऐसा कर लिया तो अद्भुत नहीं है। आश्चर्य जब है जब वो इस प्रकार के त्याग कर दे, क्योंकि त्याग के संस्कार अनादि के नहीं है जीव के। ऐसा करे तब लगता है आचार्य से बिल्कुल अलग, आश्चर्य से ऊपर उठे हुए हैं वो। जैसे एक दिन मैंने कहा था, छोटे छोटे बच्चे अभिषेक पूजन कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं। जैसे अतिशय है, जैसे मयूख है, जैसे अयांश है, जैसे ध्रुवल है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आहार देने के लिए आते हैं। तो लोग आश्चर्य करते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे अभिषेक करते हैं और आहार देते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं, आश्चर्य की बात ये है 80 साल का पट्ठा घर में बैठा है, वो अभिषेक नहीं कर रहा, ये आश्चर्य की बात है। उसके आहार देने के भाव नहीं, और ये आश्चर्य की बात है। क्योंकि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है भैया। यदि वो इतनी काम करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये 80 साल में भी जुआ नहीं रेंग रहे उसके कान में कि हमें आत्म कल्याण करना चाहिए, दान देना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। हाँ, और 50 साल की उम्र में भी लिपस्टिक नाखून पालिश नहीं छोड़ रही, ये आश्चर्य की बात है। अब कौन को रिझाने के लिए लगा रहे पता नहीं, अब क्या जरूरत है उनके लिए, फिर भी चल रहा है ये सारे के सारे। ये आश्चर्य की बात है कि सब जान रहे, पढ़ रहे, रात्रि भोजन का त्याग है, अष्टमूल गुण धारण करें, लेकिन क्या नहीं छोड़ पा रहा, एक लिपस्टिक नहीं छोड़ पा रहा, वो ही खाएंगे हम तो। अब कैसे उनके अष्टमूल गुण पढ़ेंगे, ये आश्चर्य की बात नहीं समझता कोई। नाखून पालिश नहीं लगा, वो देख लेना 60-60 वर्ष की महिलाओं नाखून पालिश नहीं छोड़ पा रही। अब किसको रिझा रही पता नहीं, कौन सा पाप करने बनने जा रहे। हाँ, ये आश्चर्य की बात है। इसे आश्चर्य नहीं मानते लोग। किसे आश्चर्य मानते हैं? ब्यूटी पार्लर नहीं छूट रहा उनका, जी नहीं छूट रही, क्या कहलाते हैं, जी नहीं छूट रहे, ये सारे चीज चल, ब्यूटी पार्लर अभी भी नहीं छूट पा रहा उनका। इसमें आश्चर्य नहीं मानेंगे वो, इसमें आश्चर्य मानेंगे ये छोटा बच्चा अभिषेक करता है, दान देता है, इसमें आश्चर्य की बात करेंगे। हंस लो तुम, हंस लो, हंसो मत, लेकिन हकीकत समझो इसके लिए। इसमें हंसी में मत डालो, इसमें ये हकीकत कह रहा हूँ मैं आपके लिए। चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या चलते हैं, अब तो जाप करते हैं। हाँ, जाप में वही बैठेंगे जो प्रवचन में आए हैं, बाकी कोई एंट्री नहीं है। बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में हंसे तो
पर नहीं, दूसरे के साथ हंस सकते, लेकिन तीसरे पर नहीं, आपस में हंस सकते। हे प्रभु, जब कभी गंभीरता की बात आए उस समय हमारी हंसी रुक जाए। दूसरी बात, बड़ों के प्रति हमारा सम्मान हमेशा बना रहे, उनकी अवहेलना ना हो जाए, इस प्रकार का भय हमारे जीवन में बना रहे। नमोस्तुते। अभी नहीं, एक मिनट बैठ जाओ। जोर से बोल तो सबको आवाज आ जाए। जय जिनेंद्र सभी को। जैसा कि आपको मालूम है, पूज्य मुनि श्री ने कई सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं और उसमें आपको ये आश्चर्य नहीं रहा कि महाराज जी की और भी पुस्तकें जल्दी ही आएंगी। 2 पुस्तकों पर कार्य लगभग पूरा हो गया है।